नमस्ते गोविंद। नमस्ते सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग गोविंद। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गोविंद जी कैसे हो? बहुत बढ़िया बेटा, आप बताओ कैसे हो आप लोग? ठीक है सर। नमस्ते सर। नमस्ते सर। किया था है ना? ठीक है। गुड मॉर्निंग बेटा सभी को। ठीक है। मॉर्निंग सर। थोड़ा बहुत एक क्वेश्चन भेजा था सर मैंने। थैंक सर। जय हिंद बेटा, जय हिंद। सर गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। तो हमने बेसिक देखा था बेटा, बेसिक इन द सेंस जो हमने क्लास 10th में पढ़ा हुआ है, रेडॉक्स क्या होता है ना, एंड हाउ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इज एप्लीकेशन ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। फिर हमने थोड़ा बहुत रिएक्टिविटी सीरीज के बारे में बात करा था। ठीक है, ठीक है। तो और रिएक्टिविटी सीरीज का कुछ एप्लीकेशन भी देखा था हमने कि कौन सा एलिमेंट किसको डिस्प्लेस कर सकता है, किसको नहीं कर सकता। और लास्ट में हमने ये देखा था कि व्हाट इज द डिसएडवांटेज ऑफ रिएक्टिविटी सीरीज। और मैंने क्या कहा था बच्चों को याद दिलाएगा? व्हाट इज द लिमिटेशन ऑफ रिएक्टिविटी सीरीज? व्हाट इज द लिमिटेशन ऑफ रिएक्टिविटी सीरीज? कोई मुझे याद दिलाएगा बच्चों, कहां तक हमने फिनिश किया था लास्ट क्लास में? कहां तक हमने किया था? एनीबॉडी? कोई याद दिलाएगा कहां तक हमने किया था लास्ट क्लास में? मेरी आवाज आ रही है बेटा? कोई रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है। मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? मेरी ओके, ठीक है, ठीक है। तो हाँ, तो सिल्वर और एल्युमिनियम वेसल का हमने क्या करा था, एग्जाम्पल डिस्कस किया था। ठीक है, राइट। और एक और शायद एग्जाम्पल, हाँ, से सिल्वर और उसका शायद। ठीक है, बोलो कौशिल, लिखो बेटा क्या डाउट है आपको? ठीक है, राइट। हाँ जी कौशिल, मैंने अनम्यूट किया है बेटा। नाउ यू कैन आस्क मी व्हाट यू हैव अ डाउट। कौशिल सर जो प्रोसेस है ना फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, हाँ जी, सर उसमें कौन सा जो हमें प्रोडक्ट है पहले मिलता है, जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है कम? जिसका कम होगा बेटा वो हमें पहले मिलेगा, क्योंकि कम वाले का वेपर प्रेशर ज्यादा होगा, वो हमें पहले मिलेगा। जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा वो हमें पहले मिलेगा। लेट्स सपोज वाटर और अल्कोहल को आप डिस्टिलेशन कर रहे हो, तो आपको अल्कोहल पहले मिलेगा, वाटर बाद में मिलेगा। ठीक है, ओके सर। ठीक है कौशिल? यस सर। ठीक है, चलिए। हाँ, तो हम स्टार्ट करते हैं। तो लिमिटेशन क्या थी? लिमिटेशन में याद दिला दूं। लेट्स सपोज मैं अगर आपसे पूछूं कि Cr3 प्लस प्लस Cu, ठीक है, गिव Cu2 प्लस प्लस Cr। अब मैंने ये आपसे पूछा था क्या ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है कि नॉन स्पॉन्टेनियस है? हम इसके बारे में कमेंट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमें रिएक्टिविटी सीरीज में Cr की पोजीशन पता नहीं है। वी डोंट नो द पोजीशन ऑफ Cr। या ऐसा कोई आ जाए कि जिसकी पोजीशन हमें नहीं पता हो, रिएक्टिविटी सीरीज में लिमिटेड एलिमेंट गिवन है, तो वो हम नहीं बता पाएंगे। और मैंने ये बोला था इस प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट करने के लिए साइंटिस्ट लोगों ने क्या करा, एक नई सीरीज को जनरेट किया, जिसका नाम रखा था उन्होंने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। क्या बोला था? इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। ठीक है, अब इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है क्या बच्चों? इट इज अ रिवर्स ऑफ, प्लीज सुनेंगे, नो नीड टू राइट इट इज अ रिवर्स ऑफ रिएक्टिविटी सीरीज। रिएक्टिविटी सीरीज की जस्ट उल्टा है।
लेट्स सपोज आपने यहाँ पे हमने ऊपर पोटेशियम लिखा था और नीचे रिएक्टिविटी सीरीज में AU गोल्ड को नीचे रखा था। अब ये रिएक्टिविटी सीरीज है। इसी को अगर मैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में अगर हम रिएक्टिविटी सीरीज में इसकी बात करेंगे, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में बात करेंगे, तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में क्या हो जाएगा, AU ऊपर हो जाएगा और K कहाँ चला जाएगा, नीचे चला जाएगा। तो इट इज अ रिवर्स ऑफ रिएक्टिविटी सीरीज, ठीक है। और रिएक्टिविटी सीरीज में जैसे हमने देखा था कि रिएक्टिविटी सीरीज में ओनली मेटल आर प्रेजेंट, बट इन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जो भी इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है, लूज कर सकता है, वो सब प्रेजेंट होंगे, ठीक है ना। और कौन कौन कर सकता है, इट कैन बी एटम, इट कैन बी मॉलिक्यूल, और इट कैन बी कंपाउंड, और इट कैन बी एनायन, और इट कैन बी कैटायन, कुछ भी हो सकता है बच्चों, ठीक है ना। इट कैन बी मेटल और नॉन मेटल, जो भी, ठीक है। तो एवरीथिंग, हर चीज क्या है, हर एक एलिमेंट, हर कंपाउंड जो भी आप जानते हैं, सब इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में सब मिल जाएगा। इसीलिए मैंने लास्ट टाइम आपको बोला था कि जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज होगी वो काफी बड़ी होगी। इफ यू वांट टू मेक अ डायरी ऑफ इट, इट कंटेन्स एटलीस्ट 400 और 500 पेजेस, ठीक है, राइट। अब मुझे बताओ, लेट्स सपोज यही रिएक्शन अब हम फिर से मैं आपसे पूछता हूं, Cu2 प्लस Cu या Cr, ठीक है। और मैंने पूछा अब रिएक्शन होगी कि नहीं होगी, तब आप क्या करेंगे, व्हाट यू विल डू। अब आप क्या करेंगे, व्हाट यू विल डू, क्या करेंगे बच्चों, आंसर इट, व्हाट यू विल डू। हाँ, हम क्या करेंगे, विशाल नहीं आंसर दिया है, नोबडी एल्स इज गिवन द आंसर, आई डोंट नो व्हाई यू आर नॉट रिस्पॉन्डिंग टुडे, ठीक है। हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में क्या करेंगे, चेक करेंगे। हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की जो भी हमारे पास टेबल होगा या जो भी बुक होगी हमारे पास, ठीक है, या डायरी होगी, उस सीरीज में जाएंगे और फिर पता लगाएंगे कि पोजीशन इनकी कहाँ पे क्या है, और पोजीशन के हिसाब से हम चेक करेंगे या बता पाएंगे कि ये स्पॉन्टेनियस है कि नॉन स्पॉन्टेनियस है। क्लियर है, तब हम चेक करेंगे। मुझे बताओ कि जब हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज लिख दी तो क्या हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई कि नहीं हुई, यस या नो। नहीं हुई। क्यों नहीं हुई, मोस्ट ऑफ द पीपल आर सेइंग नहीं हुई। क्यों नहीं हुई, वाई, वाई नहीं हुई। पढ़ना मुश्किल है, एक्सीलेंट एक्सीलेंट। क्योंकि क्या होगा, ये सीरीज बहुत लंबी होगी। लेट सपोज इसकी बात करें हम, ये जो क्रोमियम की इंफॉर्मेशन है वो लेट सपोज 480 पेज पे है, 500 पेज की ये बुक है और वो 480 पेज पे इंफॉर्मेशन गिवन है। तो आप क्या करेंगे, 480 पेज को ऐसे ऐसे करके देखते जाएंगे, देखते जाएंगे, देखते जाएंगे, देखते जाएंगे, देखते जाएंगे, करते जाएंगे, करते जाएंगे, एंड यू विल वेस्ट 1 आवर या ज्यादा, और ज्यादा टाइम लगेगा आपको। देन यू विल फाइंड, ओ अब पेज कितना है, 480 पेज पे क्रोमियम की इंफॉर्मेशन गिवन है, ठीक है ना। हम टाइम वेस्ट कर रहे हैं। सो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज ने हमारी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट नहीं किया और कंबरसम बना दिया, बिकम्स मोर डिफिकल्ट, ठीक है। हाँ, याद भी नहीं कर सकते क्योंकि इतनी के बड़ी सीरीज है। तो क्या करा साइंटिस्ट लोगों ने, इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए उन्होंने क्या करा, वैल्यू देनी शुरू कर दी, कुछ वैल्यू असाइन कर दिया। लेट्स सपोज AU की कुछ वैल्यू असाइन कर दी X, और K की वैल्यू कुछ असाइन कर दी Y। और अब, ठीक है ना, इस वैल्यू को उन्होंने नाम दिया SRP। क्या बोला, SRP, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। क्या बोला, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, ठीक है ना। इसको E0 से भी डिनोट करते हैं, क्या बोलते हैं, E0, ठीक है ना। E0 RP बोल देते हैं, क्या बोलते हैं, E0 RP। SRP वैल्यू असाइन कर दी, ठीक है।
अब क्या है, इसीलिए इस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का दूसरा जो नाम है वो नाम है एसआरपी टेबल भी बोलते हैं। क्या है? स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल टेबल भी कहते हैं, दैट इज वाई। ठीक है, अब हमें पता लगाना बहुत आसान है। लेट्स सपोज कोई रिएक्शन करवा, ये हमें रिएक्शन गिवन है, तो वो बोलेगा ये होगी कि नहीं होगी, तो आप बोलेंगे कि हमें ये वैल्यू बता दीजिए एसआरपी की। तो जैसे ही वो एसआरपी की आपको वैल्यू बताएगा, आप तुरंत बता देंगे कि स्पॉन्टेनियस होगा कि नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। क्लियर है बच्चों? ठीक है, राइट। अब क्या है, जो एलिमेंट जिस एलिमेंट का एसआरपी सबसे ज्यादा होगा, ठीक है ना, वो टॉप पे होता है। वो कहां पे रखते हैं? टॉप पे। हाँ जी, क्वेश्चन में एसआरपी गिवन होगा बेटा, इट विल बी ऑलवेज गिवन टू यू। ठीक है ना, एसआरपी हमेशा गिवन होगा आप। ठीक है, डोंट वरी अबाउट इट, तभी हम पढ़ रहे हैं, अदरवाइज हमें पढ़ने की जरूरत नहीं होती। अगर हमें गिवन ही नहीं होता तो हम कर क्या पाते? हम कुछ भी नहीं कर पाते। तो जिसका एसआरपी सबसे ज्यादा वो टॉप पे, और जिसका एसआरपी सबसे लो हाईएस्ट ऊपर, और जो लो अभी बता रहा हूं बेटा किसका होता है, वो अभी पता चल जाएगा आपको गौरव। जिसका सबसे लो होगा वो सबसे बॉटम पे होता है। क्या होता है? बॉटम पे। ठीक है, डोंट गो ऑन द रिएक्टिविटी सीरीज। विशाल, अब रिएक्टिविटी सीरीज से जाने की जरूरत नहीं है, हम उसको डिस्कार्ड कर चुके हैं। डोंट टॉक अबाउट द रिएक्टिविटी सीरीज फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स। अभी तक आपने बात करी, ठीक है, बट नो नीड टू टॉक इट फर्दर, बिकॉज हमारा पूरा फोकस रहेगा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में या एसआरपी टेबल पे। ठीक है, वी हैव डिस्कार्डेड रिएक्टिविटी सीरीज, सो डोंट टॉक अबाउट इट। ठीक है, तो इसका मतलब जो एसआरपी टेबल है या जो इलेक्ट्रोकेमिकल जो सीरीज है वो क्या है? बेसिकली डिक्रीजिंग ऑर्डर है। क्या है? डिक्रीजिंग ऑर्डर है किसका? एसआरपी का। डिक्रीजिंग ऑर्डर है किसका? एसआरपी का। जिसका सबसे ज्यादा वो टॉप पे, जिसका सबसे कम वो राइट। तो कुछ एसआरपी की वैल्यूज मैंने, हाँ जी एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज है, बिल्कुल एक्सपेरिमेंटल है ये सब वैल्यूज, राइट। ठीक है ना, राइट, दीज आर ऑल एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज। ठीक है, मैं आपको कुछ एसआरपी की वैल्यूज दिखा रहा हूं, कौन टॉप पे है कौन बॉटम में है। नो नीड टू क्रैम दीज वैल्यूज, याद रखने की जरूरत नहीं है। जब आप प्रॉब्लम करेंगे हम इससे बेस पे, तब कुछ वैल्यूज आपको अपने आप ही याद हो जाएंगी। डोंट वरी अबाउट इट। अगर याद नहीं भी होगी देन ऑल्सो इट विल बी गिवन इन द क्वेश्चन। ठीक है, प्लीज। हाँ गौरव, मैंने अभी टेम्परेचर की बात नहीं करी है कि व्हाट इज टेम्परेचर एंड व्हाट इज नॉट टेम्परेचर। आई हैव नॉट टॉक अबाउट द टेम्परेचर। ठीक है ना, टेम्परेचर का इफेक्ट क्या होगा वी विल सी इट लेटर ऑन। मैंने अभी मैथमेटिकल रिलेशन डेवलप नहीं किया है, so I have not developed any mathematical relation, so I am not talking about the pressure and temperature. We'll talk it later on, so please focus on what I am telling it. ठीक है, so here I have written some SRP values. ठीक है ना, सबसे टॉप पे होता है फ्लोरीन। फ्लोरीन की SRP वैल्यूज होती है 0.287 हाईएस्ट, और लिथियम सबसे कम होती है, दैट इज -3.50। ठीक है, देखिए ये सब रिडक्शन है, ये सब रिडक्शन है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन आपको लेफ्ट साइड में दिख रहा है, ऑल आर गेनिंग इलेक्ट्रॉन, दिस मींस दिस इज अ रिडक्शन। ठीक है ना, और ये रिडक्शन है, इसीलिए ये जो वैल्यूज है ये एसआरपी वैल्यूज है। क्या है? एसआरपी, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक है, सो फ्लोरीन हैज मैक्सिमम टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन, और ये सब आप जानते भी हैं। फ्लोरीन मैंने बहुत बार बताया, फ्लोरीन सबसे अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ठीक है, बिकॉज इट इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। फ्लोरीन सबके इलेक्ट्रॉन खींच सकता है, फ्लोरीन से कोई भी इलेक्ट्रॉन खींच नहीं सकता। तो फ्लोरीन हैज मैक्सिमम टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन, तो इसीलिए इसकी एसआरपी की वैल्यू सबसे ज्यादा है और पॉजिटिव है। और हमें पता है लिथियम जो होता है वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है ना। ठीक है, हमने एस ब्लॉक में पढ़ा भी था, मैंने आपको ये बताया भी था, लिथियम इज अ मोस्ट रिएक्टिव मेटल। ठीक है, अब ठीक है, अब रिएक्टिव है, इसका रिएक्टिव इन द सेंस हमने वहां रिएक्टिविटी डिफाइन करी थी, टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन। तो आप देख सकते हैं लिथियम एक इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है तो लिथियम बन रहा है, बट इसकी वैल्यू जो एसआरपी की वो नेगेटिव है बहुत ज्यादा। तो लिथियम डज नॉट हैव टेंडेंसी टू गेन एन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी
नहीं है, ठीक है, नहीं ऐसे बोलने की जरूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि अभी आप बोल सकते हैं ऐसा, ठीक है ना। आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी पता है आर्यंस? F2 की पता है, क्लोरीन की पता है, क्या आपको पता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कॉपर की क्या होगी, जिंक की, आयरन की या और एलिमेंट की? यू डोंट नो इट, ठीक है ना। सो डोंट गो इनटू इट, आप कोई रिलेशन डेवलप मत करिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का और किसका क्या कहते हैं इसका रिडक्शन का या एसआरपी वैल्यूज का। क्यों? क्योंकि अगर आप देखें सीजियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम होती है, सीजियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम होती है क्योंकि डाउन द ग्रुप है, सबसे कम होगा, बट उसकी जो एसआरपी की वैल्यू होती है वो लिथियम से कम नेगेटिव होती है। सो डोंट डेवलप एनी सच रिलेशन, ठीक है, राइट। फिर से हाँ जी, सारे एलिमेंट का, हर एक एलिमेंट का, मैंने फिर से बोला है, हर एक का एसआरपी वैल्यूज आप फाइंड कर सकते हैं, गूगल कर सकते हैं, यू कैन फाइंड द एसआरपी ऑफ एनी वैल्यूज, एनी कंपाउंड, एनी स्पीसीज, ठीक है, राइट। अब अगर मुझे स्पॉन्टेनियस रिएक्शन करनी है, देखते हैं इसका कौन जवाब देता है। अगर मुझे एक स्पॉन्टेनियस रिएक्शन करवानी है इन स्पीसीज के बीच में, लेट्स सपोज आई वांट टू मेक अ रिएक्शन बिटवीन Ag एंड जिंक, मैं Ag और जिंक के बीच में स्पॉन्टेनियस रिएक्शन करवाना चाहता हूं, तो मुझे बताओ मुझे Ag का क्या लेना पड़ेगा, Ag प्लस की Ag, मुझे Ag का क्या लेना पड़ेगा, Ag प्लस की Ag, क्या लेना पड़ेगा, Ag। काफी बच्चे Ag प्लस बोल रहे हैं, काफी बच्चे Ag बोल रहे हैं, ठीक है। हमें क्या लेना पड़ेगा इसका, ठीक है ना, राइट। हमें यहाँ पे Ag प्लस लेना पड़ेगा, क्या लेना पड़ेगा, Ag प्लस, ठीक है। और जिंक का क्या लेना पड़ेगा, Zn प्लस की Zn, Zn की Zn प्लस Zn लेना पड़ेगा। अगर आप देखिए क्या है, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, Ag प्लस का एसआरपी ज्यादा है तो Ag प्लस हैज टेंडेंसी टू गेन एन इलेक्ट्रॉन, और जिंक का एसआरपी नेगेटिव है, मतलब इसकी टेंडेंसी देने की नहीं है, मतलब लेने की नहीं है, देने की है। तो देगा कौन, Zn2 प्लस नहीं देगा, कौन देगा, Zn, जो इलेक्ट्रॉन में जिसमें ज्यादा है, ये तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया, तो देगा कौन, Zn, ये हम पहले बात कर चुके हैं, और लेगा कौन, Ag प्लस। तो इसका मतलब अगर कभी भी आपको स्पॉन्टेनियस रिएक्शन करवानी है तो ऊपर वाले का आयन या कैटायन और नीचे वाले का क्या, मेटल। मैं रिपीट कर रहा हूं, इफ यू वांट टू मेक अ स्पॉन्टेनियस रिएक्शन तो यू हैव टू टेक एन मेटल, सॉरी कैटायन ऑफ एन एलिमेंट जिसका एसआरपी ज्यादा होगा, ठीक है ना, और मेटल उसका लेंगे जिसका एसआरपी कम होगा। अब मैं फिर से पूछता हूं, अगर मुझे जिंक और Li अगर लेना है तो मैं जिंक का क्या लूंगा, मैं जिंक का क्या लूंगा, जिंक का Zn प्लस लूंगा, और Li का क्या लेंगे हम, Li का क्या लेंगे, Li लेंगे, करेक्ट, ठीक है। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे यही लिखा हुआ है, ठीक है, राइट। तो आप देख सकते हैं ये क्या है, टू कैरी आउट द स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन टेक कैटायन ऑफ द टॉप ऑफ द टेबल एंड एटम ऑफ द बॉटम, एटम नीचे का लेना है और कैटायन ऊपर वाले का लेना है, ये लेंगे तो स्पॉन्टेनियस होगा। ये देखिए एरो भी बना रखा मैंने, लेकिन अगर आपने ये और ये ले लिया तब ये क्या हो जाएगा, नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाएगा। आपने जिंक ले लिया और Li प्लस ले लिया, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगा। अब अगर मैं कॉपर और जिंक में रिएक्शन करवाना चाहता हूं तो स्पॉन्टेनियस, तो क्या लेना पड़ेगा कॉपर का, क्या लेना पड़ेगा कॉपर का, कॉपर का क्या लेना पड़ेगा, Cu2 प्लस, और जिंक का क्या लेना पड़ेगा, ठीक है, राइट। और यही रिएक्शन आप देखते भी है, Zn प्लस CuSO4 गिव्स Zn प्लस CuSO4 गिव्स ZnSO4 प्लस Cu। तो यही रिएक्शन आप देखते भी हैं जब आपने छोटी क्लासों में पढ़ा होगा, ठीक है ना। अब ठीक है,
अब हम इसको स्टेटमेंट के बाद में कह दे अगर हम, तो स्टेटमेंट क्या कहेंगे, जिसका एसआरपी ज्यादा होगा, या ऐसे कहूं कि जिस स्पीसीज का एसआरपी कम होगा, जिस स्पीसीज का एसआरपी कम होगा वो ऑक्सीडाइज करेगा कि रिड्यूस करेगा? टेल मी, बताओ बच्चों, जिसका एसआरपी कम होगा वो ऑक्सीडाइज करेगा या रिड्यूस करेगा? नहीं निशांत, रॉन्ग आंसर है निशांत। वो रिड्यूस क्यों करेगा यार? रिड्यूस का मतलब क्या होता है? रिड्यूस का, ऑक्सीडाइज का मतलब क्या होता है? लूज करेगा इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ जिंक लूज कर रहा है कि कॉपर लूज कर रहा है? जिंक ऑक्सीडाइज कर रहा है ना, Zn प्लस Cu। अरे यार बेटा, Zn प्लस Cu 2 प्लस गिव्स Zn2 प्लस प्लस Cu। जिंक का एसआरपी कम है तो जिंक क्या कर रहा है? ऑक्सीडाइज कर रहा है। और कॉपर का एसआरपी ज्यादा है, वो क्या कर रहा है? वो रिड्यूस कर रहा है। तो जिसका एसआरपी कम होगा वो ऑक्सीडाइज करेगा, और जिसका एसआरपी ज्यादा होगा वो रिड्यूस करेगा। तो यहीं पे, यहाँ पे मैंने स्टेटमेंट लिखी हुई है, द स्पीसीज हैविंग लो एसआरपी विल गेट ऑक्सीडाइज एंड द स्पीसीज हैविंग हाई एसआरपी विल गेट रिड्यूस। आप देख भी सकते हैं, ये रिएक्शन आपने बहुत बार पढ़ी हुई होगी। अगर आप इसको लिखना चाहते हैं तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, Zn प्लस, ठीक है, राइट, और Cu, सॉरी ZnSO4, और क्या हो जाएगा? Cu। ठीक है, सो दिस इज द एप्लीकेशन। प्लीज सब, ये सब बातें अगर आपको याद रहेंगी तो ठीक है। आई डोंट नो गौरव, आप क्या कहना चाह रहे हैं? आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट यू वांट टू से इट और व्हाट यू वांट टू मेक इट, राइट। मैं फिर से बोल रहा हूँ, ठीक है, ये सब इंफॉर्मेशन आपको याद रखनी है। अगर आपको ये सब इंफॉर्मेशन याद रहेगी तो मैं आपको श्योरिटी देता हूँ, जो हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे जिसमें हमें कंस्ट्रक्शन करना है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का, तो ये आपको आएगा, तभी वो आपको आएगा, ठीक है ना। तो अगर आपको ये आता है तो वो आपको चुटकी में आ जाएगा, उसमें बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। इसीलिए मैं ये टॉपिक पहले करा रहा हूँ। 90% बुक्स में, 99% बुक्स में ये जो टॉपिक है ये बाद में कराया गया है, बट मैं ये पहले करा रहा हूँ क्योंकि अगर हमें ये आएगा तब हमें वो आज समझने में बहुत आसानी होगी। तो प्लीज हाँ, फोकस जो मैं करा रहा हूँ उस पर फोकस रखिए और समझिएगा, ठीक है ना, राइट। अब देखिए यहाँ, अब सबसे इंपॉर्टेंट बात कर रहे हैं, देखिए ध्यान से। यहाँ इसी रिएक्शन को मैं लिख रहा हूँ, देखिए Zn, ठीक है, प्लस Zn2 प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स Zn। इसका E0 RP क्या था? E0 RP मैंने लिखा हुआ था, ठीक है, मैं अब यहाँ पे दोबारा लिख रहा हूँ, -0.76 होता है। कितना होता है? -0.76, ठीक है। और जो Cu2 प्लस है और ये है Cu, इसका E0 जो RP होता है वो होता है +0.34। कितना होता है? +0.34। अब ठीक है, अब हम सेल बनाना चाहते हैं। इफ हम सेल बनाना चाहते हैं या हम ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस करना चाहते हैं, तो मैंने क्या बताया था आपको, ठीक है, क्या करेंगे यहाँ पे हम, यहाँ पे इसका क्या लेंगे हम, इसका क्या लेंगे हम, इस रिएक्शन का क्या लेंगे हम, जिसका एसआरपी कम होगा उसका क्या लेंगे? मेटल। जिसका एसआरपी ज्यादा होगा उसका क्या लेंगे? कैटायन। इसका मतलब क्या कर रहा हूं मैं? इस रिएक्शन को रिवर्स कर रहा हूं, इस रिएक्शन को रिवर्स कर रहा हूं, ठीक है, इसको रिवर्स कर रहे हैं हम। तो Zn गिव्स Zn2 प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। तो जब आपने इसको रिवर्स किया तो ये भी रिवर्स हो जाएगा, क्योंकि अब ये रिडक्शन नहीं हो गया, ये क्या हो गया बच्चों? ऑक्सीडेशन हो गया। क्या हो गया? ऑक्सीडेशन। तो इसको हम लिखेंगे E0 OP, E0 OP, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ठीक है, राइट। क्या है? Zn गिव Zn2 प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन E0 OP। तो इसका E0 OP क्या होगा? माइनस बदल जाएगा, तो ये प्लस पॉइंट कितना हो जाएगा? 76 हो जाएगा, ठीक है। और इसको ऐसे ही रहने देते हैं,
सॉरी मैंने गड़बड़ कर दिया है ना, इसको ऐसे ही रहने देते हैं, Cu2 प्लस प्लस गिव्स Cu, और ये E नॉट Rp ही था, ये प्लस 0.34 था। अब रिएक्शन को ऐड कर देते हैं, तो जब ऐड करेंगे कैंसिल हो गया, तो आपको रिएक्शन मिली Zn प्लस Cu2 प्लस गिव्स Zn2 प्लस प्लस Cu, और जो ये E नॉट सेल हो गया, अभी हमने सेल बना दिया क्योंकि रिएक्शन स्पॉन्टेनियस हो गई, तो जो E नॉट सेल होगा वो ऐड हो जाएगा। अगर हम ऐड करना चाहेंगे तो ये जो हो जाएगा 0.76 और ये प्लस 0.34, तो बताइए कितना आएगा इसका E नॉट सेल, कितना आएगा बच्चों? 1.1 वोल्ट। कितना आएगा? 1.1 वोल्ट। ठीक है, तो जो पहली बार गैल्वेनिक सेल बनाया था, तो गैल्वेनिक सेल का जो पोटेंशियल था वो कितना था? 1.1 वोल्ट था। कितना था? 1.1 वोल्ट। ठीक है, या डैनियल सेल, ठीक है, सब बाद में डिस्कस करेंगे हम। तो कितना था? 1.1 वोल्ट। ठीक है, राइट, क्लियर है बच्चों? टेल मी, समझ में आया कि नहीं आया? यस या नो? मैं आपको और आसान तरीका बताऊंगा टू डू इट, ठीक है ना, राइट? चलिए, हाँ, अब एप्लीकेशन पढ़ते हैं, इसके ऊपर बाद में आएंगे हम, फिर से इसको दोबारा से डिस्कस करेंगे अगेन। ठीक है, लेट्स टॉक अबाउट द एप्लीकेशन ऑफ, ठीक है ना, ये मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है 1.1 वोल्ट, आप देख भी सकते हैं बच्चों, ठीक है ना, राइट? हम इस पे दोबारा आएंगे, डोंट वरी अबाउट इट, हमें बार बार करना है, ठीक है? तो हम इस पे दोबारा आएंगे थोड़ी देर बाद, ठीक है? ठीक है, सो अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज और रिडक्शन पोटेंशियल टेबल, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल टेबल। हाँ जी, एसआरपी इज मेजर्ड इन वोल्ट बेटा, एसआरपी इज मेजर्ड इन वोल्ट। ठीक है, ईएमएफ पढ़ा होगा आपने, अब तो आप इलेक्ट्रोस्टैट पढ़ रहे होंगे, ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स में भी फिजिक्स में पढ़ा होगा आपने ईएमएफ। हैव यू हर्ड अबाउट ईएमएफ? राइट, नहीं पढ़ा है अभी तक ईएमएफ, ठीक है, पढ़ेंगे आप इलेक्ट्रोस्टैट में पढ़ेंगे, राइट? ठीक है, ठीक है, हाँ ठीक है, वो पढ़ेंगे आप, राइट? चलिए, यहाँ एप्लीकेशन डिस्कस करते हैं। तो ये मैंने फिर से वैल्यूज लिखी हुई हैं, राइट? ये दोबारा से मैं फिर से बोल रहा हूँ, नो नीड टू लर्न इट, नो नीड टू क्रैम इट, इट विल बी गिवन इन द क्वेश्चन, राइट? अब सबसे पहला एप्लीकेशन मुझे बताओ, हाइयर द एसआरपी मोर इज द ऑक्सीडाइजिंग नेचर या लेस इज द ऑक्सीडाइजिंग नेचर? जिसका एसआरपी ज्यादा होगा, ठीक है ना, वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा कि रिड्यूसिंग एजेंट होगा? अरे यार, अभी भी आप मुझे बताओ, जिसका एसआरपी ज्यादा होगा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा कि रिड्यूसिंग एजेंट होगा? प्लीज बेटा, अभी भी आप बहुत सारे लोग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट में कंफ्यूज हैं, आपको अभी भी नहीं आ रहा कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रिड्यूसिंग एजेंट होता क्या है। साफ साफ यहाँ पे लिखा हुआ है, सबसे अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होता है? जो भी रिड्यूसिंग एजेंट आंसर बोल रहे हैं, विच इज सबसे अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होता है? टेल मी। फ्लोरीन। तो फ्लोरीन का एसआरपी सबसे कम है कि सबसे ज्यादा है? सबसे कम है कि सबसे ज्यादा है? ज्यादा है। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा? एसआरपी। जिसका एसआरपी जितना ज्यादा वो उतना अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, मैं बार बार बोल रहा हूं, आप ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को कभी भी अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा तो याद करें KMnO4 को। KMnO4 एक्सेप्ट्स एन इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एक्सेप्ट करता है इलेक्ट्रॉन को। तो एक्सेप्ट कौन करेगा? जिसका एसआरपी ज्यादा होगा, इट हैज मोर टेंडेंसी। ये देखिए ना, यहाँ पे जब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है तो इसकी वैल्यू पॉजिटिव है, ठीक है? मोस्ट ऑफ द पर्सन, कम से कम 10 बच्चों ने आंसर रिड्यूसिंग एजेंट दिया था, आई डोंट नो व्हाई, ठीक है? सो हायर इज द वैल्यू, हायर इज द एसआरपी वैल्यू, मोर इज द टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन। मोर इज द टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या होगा? ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ज्यादा होगा, मतलब क्या हो रहा है? ठीक है, राइट? अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करता है? इलेक्ट्रॉन गेन करके खुद को क्या करता है? रिड्यूस करता है। खुद को क्या करता है? रिड्यूस करता है, ठीक है? सो आप देख सकते हैं यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट ये है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ, इसके ऊपर बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है और क्वेश्चन डिस्कस भी करेंगे। हायर द एसआरपी मोर इजिली इट विल अंडरगो रिडक्शन, उतना जल्दी क्या करेगा? ये रिडक्शन में जाएगा।
अपने आप को क्या करेगा, रिड्यूस करेगा। Hence the substance is a strong oxidizing agent. F2 is the strongest oxidizing agent. Strong oxidizing agent means strong tendency to gain an electron. Oxidizing agent directly proportional to SRP. क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू SRP। ठीक है, यहाँ पे मैंने एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रखी। अभी मैंने बोला था कि जब आपने इसको रिवर्स कर दिया था तो ये OP बन गया था, SOP बन गया था। तो SRP इज माइनस ऑफ SOP। ठीक है ना, अगर किसी का SRP -2 है तो SOP +2 होगा। तो हाईएस्ट SRP मींस लोवेस्ट SOP। तो अगर ये इसका SRP है -3.05 लिथियम का, तो अगर मैं लिथियम का आपसे पूछूं SOP बताइए तो क्या होगा SOP? SOP कितना होगा? +3.05। क्लियर है बच्चों? क्लियर है? यस, टेल मी यस या नो ऑनेस्टली बच्चों। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एप्लीकेशन, बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे हमें इसके ऊपर। मैं अलग से इसकी असाइनमेंट भी दूंगा आपको, एप्लीकेशन ऑफ क्या कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पे। हाँ जी, नहीं, मैग्नीट्यूड के साथ साइन भी कंपेयर करना है। यहाँ साइन के साथ है, मैग्नीट्यूड नहीं कंपेयर करना। साइन इज मोर इंपॉर्टेंट देन मैग्नीट्यूड। यहाँ साइन और मैग्नीट्यूड दोनों इंपॉर्टेंट है। -2 जैसे आप मैथ्स में करते हैं, -2 इज लेस देन -1, तो यहाँ भी वही चलेगा। ठीक है ना। सेकंड, अब यही अगर मैं पूछूं कि रिड्यूसिंग एजेंट क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू SRP या इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू SRP? रिड्यूसिंग एजेंट बताओ, रिड्यूसिंग एजेंट क्या होगा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा? SOP। बिल्कुल सही। ठीक है, तो यहाँ पे वही लिखा हुआ, स्मॉलर SRP मोर इजीली इट विल अंडरगो ऑक्सीडेशन। उतना जल्दी क्या करेगा, ऑक्सीडेशन में होगा। हेंस द सब्सटेंस विल बी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। लिथियम सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता है, स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होता है, क्योंकि उसकी SRP की वैल्यू सबसे कम होती है। अरे प्रोपोर्शनल नहीं यार अक्षित, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। प्रोपोर्शनल टू वहां लिख रहे हो यार ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में। स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट मींस स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना। ठीक है, सो लोवेस्ट SRP मींस हाईएस्ट SOP। लिथियम का SRP कितना है? -3.05, तो SOP कितना हो जाएगा? +3.05। याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। रिड्यूसिंग एजेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है? SOP या इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू SRP। और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू SRP होता है। मैं आपको एक बात बताना चाह रहा हूं, यहाँ पे मैक्सिमम जब क्वेश्चन आएगा एग्जाम में तो 99% आपको SRP की वैल्यू गिवन होगी। 99% किसकी वैल्यू गिवन होगी? SRP की। इसीलिए मैं फोकस कर रहा हूँ सिर्फ SRP पे, SOP पे ज्यादा फोकस नहीं कर रहा हूँ। बट काफी टीचर्स या काफी जगह बुक्स में SOP पे भी काफी ज्यादा डिस्कस किया गया है, बट हम उसको डिस्कस नहीं कर रहे हैं। आई एम मोर फोकसिंग ऑन SRP। ठीक है, राइट। नेक्स्ट एप्लीकेशन है, राइट। अब मुझे बताओ कॉपर प्लस H2SO4 क्या मिलता है हमें? कॉपर प्लस H2SO4 क्या मिलता है हमें? कॉपर प्लस H2SO4 क्या मिलता है? व्हाट इज कॉपर प्लस H2SO4? देखते कौन बताता है? CuSO4। हाँ बेटा, आप लोग को तो बेसिक ही नहीं याद आ रहा है। हाँ, नथिंग, कोई रिएक्शन नहीं होती है, नो रिएक्शन। गौरव, कोई रिएक्शन नहीं होती है। मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेसेस लेस रिएक्टिव मेटल। जिंक H2SO4 के साथ रिएक्ट करता है, कॉपर नहीं करता है। ठीक है ना, राइट। ठीक है, इसको बात को ध्यान रखना है। तो इसका मतलब क्या है? देखिए यहाँ पे क्या था? फ्लोरीन था, यहाँ क्या था? हाइड्रोजन था। ठीक है, मैं यहीं पे बताना चाह रहा हूं। ठीक है, ये देखिए यहाँ कॉपर है, ये फ्लोरीन हाइड्रोजन है। तो जो हाइड्रोजन से जो ऊपर वाले एलिमेंट हैं वो एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करते टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन, क्योंकि लेस रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेस करता है। ये ऑक्सीडाइज करेगा, ये करेगा ऑक्सीडाइज, ये तो रिड्यूस करेंगे। ठीक है ना। तो अगर हाइड्रोजन के साथ आप रिएक्शन करा रहे हो तो कॉपर की Cu2+ की, अभी मैंने बताया था
अगर आप इसका रिएक्शन करवाना चाहते हो तो ऊपर वाले का क्या लेना पड़ेगा, मेटल, और नीचे वाले का क्या लेना पड़ेगा, आयन लेना पड़ेगा, तब रिएक्शन होती है। ठीक है, सो इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूं, जो भी हाइड्रोजन से ऊपर आते हैं एलिमेंट, वो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर सकते इन रिएक्टिविटी, सॉरी इन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। जो हाइड्रोजन से नीचे आते हैं वही क्या करेंगे, हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करेंगे, क्योंकि इनका देखिए ना, ये क्या है, ये ऑक्सीडाइज करेंगे, ये क्या है, ये ऑक्सीडाइज करने की टेंडेंसी ज्यादा है, हाइड्रोजन का 0 वैल्यू है, तो हाइड्रोजन की रिड्यूस करने की वैल्यू ज्यादा है, तो ये तभी स्पॉन्टेनियस, इनके नीचे की रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी, ऊपर की रिएक्शन स्पॉन्टेनियस नहीं होगी। सो यहाँ पे वही लिखा हुआ है, एलिमेंट प्लेस्ड बॉटम ऑफ एसआरपी टेबल कैन डिस्प्लेस एलिमेंट प्रेजेंट above it in the series. Fe plus H2SO4 gives FeSO4 plus hydrogen, CuSO4 plus H2O, no reaction. ठीक है, राइट। नेक्स्ट फोर्थ एप्लीकेशन है, ठीक है ना, जो सबसे बॉटम में आते हैं, जो सबसे बॉटम में आते हैं, अगर यही मैं पूछूं आपसे कि FeSO4 प्लस वाटर क्या, सॉरी Fe प्लस वाटर क्या रिएक्शन होगा, Fe प्लस वाटर क्या रिएक्शन होगा, नो रिएक्शन। अच्छा, ठीक है, राइट, रिएक्शन होती है वाटर के साथ, रिएक्शन होगी और यही होगा, ये H2 ही मिलेगा, क्योंकि Fe फिर से क्या है, नीचे है। लेकिन फर्क क्या है मैं आपको बताऊं, देखिए, नहीं बेटा, Fe नीचे है हाइड्रोजन से, ऊपर नहीं है, Fe हाइड्रोजन से नीचे आता है, ये देखिए, ठीक है, राइट। अभी देखिए, अब फर्क क्या है, देखिए, मुझे बस इतना बताइए, लिथियम की आयरन कौन ज्यादा वाटर से जल्दी रिएक्ट करेगा, लिथियम की आयरन, लिथियम। तो जो ग्रुप 1 और जो ग्रुप 2 एलिमेंट होते हैं, प्लीज, हाँ इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूं, जो ग्रुप 1 और जो ग्रुप 2 एलिमेंट होते हैं वो कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट कर जाते हैं और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करते हैं। लेकिन जैसे ही आप हाइड्रोजन की तरफ जाते जाएंगे, ऊपर की तरफ जाते जाएंगे टुवर्ड्स हाइड्रोजन, रिएक्टिविटी क्या होती जाती है, थोड़ी थोड़ी कम होती चली जाएगी। इसका मतलब वो कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करेंगे, वो हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं। तो जिंक हो गया, आयरन हो गया, दे रिएक्ट विथ हॉट वाटर टू गिव हाइड्रोजन। लेकिन अगर यही अगर मैं आपसे पूछूं कि कॉपर प्लस, अगर यही मैं पूछूं कि कॉपर और वाटर की क्या रिएक्शन होगी, तो मुझे बताओ क्या रिएक्शन होगा, कॉपर प्लस वाटर, कॉपर प्लस वाटर क्या रिएक्शन होगा, कोई बोल नहीं रहा है, कोई रिएक्शन नहीं होगी। इवन विथ स्टीम, स्टीम के साथ भी रिएक्शन नहीं होगी, क्योंकि कॉपर हाइड्रोजन से ऊपर आता है रिएक्टिव, उसमें इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में वो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर सकता। सो यहाँ पे मैंने ये पॉइंट यही लिखा हुआ है, लिथियम प्लस कोल्ड वाटर गिव्स हाइड्रोजन, ग्रुप 1 और ग्रुप 2 एलिमेंट। Fe ऊपर नहीं है यार, Fe नीचे है आर्यंस, क्यों आप ऐसे बोल रहे हो, रिएक्टिविटी सीरीज की बात नहीं कर रहे हैं हम, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की बात कर रहे हैं। मैं 2 बार दिखा चुका हूं, बताइए कहाँ हाइड्रोजन, Fe ऊपर है कि नीचे है, मुझे बताओ आर्यंस, ऊपर है कि नीचे है यहाँ पे, प्लीज। हाँ, रिएक्ट, अरे वो एनसीईआरटी में गिवन होगा यार, एनसीईआरटी में कुछ और गिवन होगा, एनसीईआरटी में इसका उल्टा गिवन होगा, एनसीईआरटी में अगर आप वैल्यूज देखोगे तो इसका उल्टा गिवन होगा, उसने लिथियम को ऊपर रखा होगा, Fe को नीचे रखा होगा, आप देखिएगा एनसीईआरटी अगर ऐसे होगा तो। ठीक है, आई डोंट नो कि आप क्या बोल रहे हो, मुझे समझ नहीं आ रहा है। लेट मी सी, हाँ मैं भी एनसीईआरटी देखता हूँ, लेट मी सी, होल्ड ऑन फॉर 1 मिनट।
ये आर्यंस तुम्हारी एनसीईआरटी है, मुझे बताओ यहाँ पे कहाँ पे एनसीईआरटी में, आर्यंस बताओ मुझे कहाँ है Fe ऊपर है हाइड्रोजन से, बताओ यहाँ पे। ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है ये, और Fe कहाँ है, ये Fe है, कहाँ ऊपर है हाइड्रोजन से। जो सीरीज मैंने लिखा रखी वही सीरीज यहाँ पे भी है। क्लियर है आर्यंस आपको, या जिस भी बच्चे को कोई भी डाउट है? ठीक है प्लीज। हाँ 10th की बात अलग है, मैं पहले बोल रहा हूँ डोंट गो ऑन रिएक्टिविटी सीरीज, रिएक्टिविटी सीरीज को डंप करिए। हम यहाँ पे ये पढ़ना चाह रहे हैं और आप रिएक्टिविटी सीरीज को पकड़े हुए बैठे हैं, लीव इट। ठीक है राइट। तो ये जो पॉइंट था मैंने यही बताया कि ग्रुप 1 और जो ग्रुप 2 एलिमेंट है कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे, क्योंकि इनमें ऑक्सीडाइज करने की, खुद को ऑक्सीडाइज करने के, दूसरे को रिड्यूस करने की टेंडेंसी सबसे ज्यादा है, क्योंकि इनका एसआरपी वैल्यू सबसे कम है। जैसे जैसे हाइड्रोजन की तरफ जाते जाएंगे थोड़ा सा ऑक्सीडाइजिंग नेचर कम होता जाएगा, इसीलिए क्या करेगा ये हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करता है। क्या करता है? हॉट वाटर के साथ। और जो हाइड्रोजन से ऊपर आते हैं वो इवन दे डज नॉट रिएक्ट विद स्टीम आल्सो, कोई भी रिएक्शन नहीं होती है। राइट। नेक्स्ट एप्लीकेशन है, ठीक है, नेक्स्ट एप्लीकेशन है एलिमेंट लाइंग बिलो हाइड्रोजन। ये मैंने अभी बताया था, एलिमेंट लाइंग बिलो हाइड्रोजन इन एसआरपी टेबल कैन डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम एसिड टू लिबरेट H2O, सॉरी टू लिबरेट हाइड्रोजन गैस। क्या करेंगे? हाइड्रोजन गैस को लिबरेट करेंगे। तो Fe plus H2SO4 गिव्स FeSO4 plus H2, राइट। लेकिन यही कॉपर के साथ करेंगे तो कोई भी रिएक्शन नहीं होगी। ठीक है। नाउ दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आगे जाके हमें यही करना है। ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है टू कंस्ट्रक्ट अ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। अगर हमें इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कंस्ट्रक्ट करना है बच्चों, तो हमारा जो ई सेल आना चाहिए वो पॉजिटिव आना चाहिए। ठीक है। ई सेल शुड बी पॉजिटिव टू कंस्ट्रक्ट अ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। अगर ई सेल पॉजिटिव आएगा तभी वो काम करेगा। ठीक है। इसीलिए अगर आपने देखा होगा जब मैंने कॉपर का भी और कॉपर और जिंक का लिया था तो हमारा जो वैल्यू आया था ई नॉट सेल का वो कितना आया था? +1.1 वोल्ट आया था। कितना आया था? +1.1 वोल्ट। ठीक है। तो अब मैं इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, प्लीज याद रखेंगे। ठीक है ना, इस चीज को बाद में हम इसको रिपीट भी करेंगे, प्लस अभी ध्यान से सुनेंगे। जिस एलिमेंट का, प्लीज याद रखेंगे, जिस एलिमेंट का एसआरपी ज्यादा होगा, प्लीज हाँ ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है पूरे उसकी, पूरे आज के लेक्चर की जो मैं बोलने जा रहा हूं। ठीक है। जिसका एसआरपी सबसे ज्यादा होगा वो हमारा बनेगा कैथोड। वो हमारा क्या बनेगा? कैथोड। जिसका एसआरपी कम होगा वो हमारा बनेगा एनोड। मैं रिपीट कर रहा हूं, जिसका एसआरपी ज्यादा होगा वो बनेगा कैथोड, और जिसका एसआरपी ज्यादा होगा, सॉरी कम होगा, वो बनेगा एनोड। ठीक है ना, राइट। ठीक है। अब मुझे बताओ जिंक और कॉपर में से जिंक को मैं क्या लूं, एनोड की कैथोड? जिंक को हम क्या लेंगे? एनोड की कैथोड? एनोड, वेरी गुड। और कॉपर को क्या लेंगे? कॉपर को क्या लेंगे? कैथोड। कॉपर को क्या लेंगे? कैथोड। अब मुझे एक और चीज बताओ, जिंक ऑक्सीडाइज करेगा कि रिड्यूस करेगा? अगर कॉपर के सामने है, जिंक क्या करेगा? ऑक्सीडाइज करेगा कि रिड्यूस करेगा? यार विशाल अभी भी आप लोग गलत जवाब देते हो, मुझे समझ नहीं आता क्यों ऐसा जवाब देते हो। ऑक्सीडाइज करेगा यार, कॉपर रिड्यूस करेगा, उसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है। ठीक है। जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा वो रिड्यूस करेगा, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम होगा वो ऑक्सीडाइज करेगा। ठीक है विशाल, राइट। तो जिंक क्या करेगा? ऑक्सीडाइज करेगा, और कॉपर क्या करेगा? रिड्यूस करेगा। अभी आपने रिएक्शन लिखी थी Zn + Cu2+,
गिव Zn2+, तो Zn2+ क्या, Zn ऑक्सीडाइज कर रहा है और कॉपर Cu2+ रिड्यूस कर रहा है। तो जिसका एसआरपी कम होता है वो ऑक्सीडाइज करता है, जिसका एसआरपी ज्यादा होता है वो रिड्यूस करेगा। इसका मतलब आपने एनोड को क्या लिया है, जिंक, तो इसका मतलब एनोड पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन की रिडक्शन। एनोड पे आपने जिंक लिया है, मुझे बताओ एनोड पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन की रिडक्शन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्या होगा, ऑक्सीडेशन की रिडक्शन। अभी भी बच्चे कंफ्यूज हैं, कौशल आंसर रॉन्ग है आपका, ऑक्सीडेशन होगा, ऑक्सीडेशन होगा। जिंक क्या है, जिंक ऑक्सीडाइज करेगा, ऑक्सीडाइज का मतलब क्या होगा, वहां पे ऑक्सीडेशन हो रहा होगा। और कॉपर क्या कर रहा था, रिडक्शन हो रहा था, कॉपर का क्या हो रहा था, रिडक्शन, या कॉपर रिड्यूस कर रहा होगा, इसका मतलब जो रिडक्शन होगा वो कैथोड पे होगा। बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, याद रखेंगे इस पूरे चैप्टर में कॉपर और किसी पे भी, मतलब इस चैप्टर में आप किसी रॉड पे प्लस चार्ज है या नेगेटिव चार्ज है उससे एनोड और कैथोड डिसाइड नहीं करेंगे। मैं फिर से बोल रहा हूं, ठीक है ना, हाँ रेड कैट, ठीक है ना, हम कभी भी ये डिसाइड नहीं करेंगे कि किस पे पॉजिटिव चार्ज है किस पे नेगेटिव चार्ज है, नहीं। ऑक्सीडेशन है तो एनोड पे, रिडक्शन है तो कैथोड पे, बस, ठीक है, राइट। अब मैंने यहाँ पे वही लिखा हुआ है, ठीक है, रिलेटिव पोजीशन ऑफ एलिमेंट हैविंग हायर एसआरपी वैल्यू, जिसकी एसआरपी ज्यादा होगी वो आप राइट साइड में रखेंगे। कहाँ रखेंगे, राइट साइड में रखेंगे। जब बनाएंगे आप इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को जब बनाएंगे तो उसको राइट साइड में रखेंगे जिसका एसआरपी ज्यादा है। इसका मतलब जो कॉपर होगा वो राइट साइड में होगा और वो हमारे लिए होगा कैथोड, ये होगा कैथोड, ठीक है ना। और कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन। जो जिसका एसआरपी कम होगा वो, जैसे जिंक, वो रहेगा लेफ्ट साइड में, और इस लेफ्ट साइड में होगा क्या, ऑक्सीडेशन। तो ये हो गया जिंक और ये हो गया कॉपर, इधर होगा ऑक्सीडेशन, इधर होगा रिडक्शन, ठीक है ना, राइट। और जो सेल होगा, जो ये सेल आपने बनाया होगा, इसका जो ई नॉट सेल होगा, इसका जो ई नॉट सेल होगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना, राइट। सेल का पोटेंशियल, जिसको ईएमएफ भी कहते हैं, क्या बोलते हैं, ईएमएफ, आज में फिजिक्स में पढ़ोगे इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, राइट। वो क्या होगा, ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। और यहाँ पे जो ई नॉट की वैल्यू लेनी है वो आरपी लेनी है, क्या लेनी है, आरपी, क्या लेना है, आरपी। तो ई नॉट आरपी ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट आरपी ऑफ एनोड। तो अगर आप देखें, ठीक है ना, ई नॉट आरपी कैथोड माइनस ई नॉट आरपी क्या, एनोड। कैथोड पे था क्या, कॉपर, कॉपर की वैल्यू थी 0.34, कितनी वैल्यू थी, 0.34। और एनोड का जिंक था, इसकी वैल्यू थी माइनस, तो माइनस लगा दिया, माइनस 0.76। तो आंसर कितना आ गया, 1.1 आ गया, कितना आ गया, 1.1 आ गया। मतलब आपको रिवर्स करने की जरूरत यहाँ पे नहीं है। ये सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है पूरे चैप्टर का, ई नॉट आरपी कैथोड माइनस ई नॉट आरपी एनोड। यही आप अगर ओपी लिखेंगे तो ये माइनस वाला क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ई नॉट आरपी कैथोड प्लस ई नॉट ओपी एनोड। और इसको अगर आप माइनस में लिखेंगे, ओपी में लिखेंगे, तब ये पहले आ जाएगा। तो ई नॉट ओपी एनोड माइनस ई नॉट ओपी क्या हो जाएगा, कैथोड हो जाएगा, ठीक है। बट मैं फिर से बोल रहा हूँ, फोकस ऑन इट, इस पे फोकस रहिएगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये बाकी सभी सी से निकला हुआ है। और टू कंस्ट्रक्ट अ सेल, ई नॉट जो सेल होना चाहिए वो पॉजिटिव होना चाहिए, क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। आई होप आपको समझ में आया होगा बच्चों, ठीक है ना, राइट, ठीक है। आप एक दो बार पढ़ेंगे तो आपको आसान, अभी आप तो आपको ज्यादा कमांड मिलेगा। मे बी यू आर कंफ्यूज, काफी बच्चे भी कंफ्यूज है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन। मैं सीधे थंब रूल बता रहा हूँ, जिसका एसआरपी ज्यादा वो रिडक्शन होगा उसका, ठीक है ना, जिसका एसआरपी कम उसका ऑक्सीडेशन होगा, बस याद रखना है इतना ही।
ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू SRP, और रिड्यूसिंग एजेंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू SRP। बस ये दो बातें याद रखनी है, ठीक है ना, और कुछ भी नहीं है। चलिए हाँ, ठीक है ना, कल हम इसके ऊपर बेस पे प्रॉब्लम करेंगे, तो प्लीज मुझे याद दिला देना कि हम कल डिस्कस करेंगे इसकी प्रॉब्लम, इसके बेस पे प्रॉब्लम। मुझे एक प्रॉब्लम भेजी हुई थी, इसकी ट्रिक है, कल डिस्कस करेंगे इसकी ट्रिक, डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है ना। ठीक है, मुझे किसी ने प्रॉब्लम भेजा था, व्योम ने मुझे एक प्रॉब्लम भेजा था, मैं वो डिस्कस करना चाहता हूँ। प्लीज नोबडी विल लीव द क्लास, ठीक है ना, राइट। मैं क्वेश्चन पहले शेयर कर रहा हूँ आपके साथ, जो व्योम ने मुझे भेजा था, ठीक है। दिस वाज द क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है, इफ यू एबल टू सी इट, दिस इज ऑफ जेईई मेंस 2019, ठीक है ना, राइट। प्लीज बहुत कम बच्चे डाउट पूछ रहे हैं, ठीक है ना, राइट। मैं साफ बता दूं, अगर आप डाउट नहीं पूछ रहे हैं तो इसका मतलब आप बुकलेट या जो भी डीपीपी नहीं कर रहे हो, क्योंकि ऐसे काफी क्वेश्चन है जो आपसे शायद नहीं होंगे, बट स्टिल यू आर नॉट आस्किंग, दिस मीन्स आप कर नहीं रहे, मुझे तो यही लग रहा है, ठीक है ना, प्लीज। हाँ, तो मैं क्वेश्चन, ये आपको ग्राफ गिवन है, ठीक है, और ग्राफ में आपसे पहला स्टेटमेंट बोला है जो सी है, इज थर्मोडायनेमिकली स्टेबल प्रोडक्ट। सी बोल रहा है कि थर्मोडायनेमिकली स्टेबल प्रोडक्ट है, और जो डी है वो काइनेटिकली स्टेबल प्रोडक्ट बोल रहा है। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं व्हाट इज थर्मोडायनेमिकली स्टेबल प्रोडक्ट और काइनेटिकली स्टेबल प्रोडक्ट? आशीष मिल जाएगा यार, मिल जाएगा भाई, पहले भी तो मिला हुआ है आपको, ठीक है। काइनेटिकली स्टेबल प्रोडक्ट या थर्मोडायनेमिकली स्टेबल प्रोडक्ट क्या होता है, ठीक है। कोई बता सकता है कि काइनेटिकली स्टेबल प्रोडक्ट और थर्मोडायनेमिकली स्टेबल प्रोडक्ट क्या होता है? एनीबॉडी, एनीवन? चलिए, हाँ, मैं आपको एक एग्जांपल से डिस्कस कर रहा हूँ, मैं एक एग्जांपल ऑर्गेनिक का एग्जांपल ले रहा हूँ और डिस्कस कर रहा हूँ, प्लीज समझेंगे, हाँ, ठीक है ना, राइट। ध्यान से देखिएगा मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। हम यहाँ पे, ठीक है ना, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन करना चाहते हैं। हम क्या करना चाहते हैं? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन करना चाहते हैं। लेट्स सपोज मैंने एग्जांपल लिया है CH2 डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, और यहाँ पे ENU है, ठीक है ना, राइट, ठीक है। ENU का मतलब आप लिख सकते हैं HCl या HBr ले सकते हैं, हाँ जी, हाँ जी, ठीक है, राइट। तो अब अगर हम यहाँ पे देखें, अगर हम इसका पहला वो बनाएं, तो ये अगर हम शिफ्ट कराते हैं तो यहाँ पे CH2 डबल बॉन्ड CH प्लस, और यहाँ पे क्या आ गया? ये CH3 आ गया। तो एक तो ये इंटरमीडिएट बन गया, और यहाँ पे रेजोनेंस हो गया, तो रेजोनेंस कराने से आपको CH2 प्लस CH डबल बॉन्ड, यहाँ पे आ गया CH, और क्या हो गया? CH3, ये सेकंड आ गया, ठीक है। अब मैं, ठीक है ना, यहाँ पे CH3 लगा दिया, या मैंने यहाँ पे E लगा दिया, यहाँ पे मैं E ले रहा हूं तो मैंने यहाँ पे E लगा दिया कुछ, ठीक है ना। अब मुझे ये बताओ, इसमें से कौन ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन है? विच इज मोर स्टेबल कार्बोकैटायन? कौन सा ज्यादा स्टेबल है, पहला कि दूसरा? पहला ज्यादा स्टेबल है। क्यों पहला ज्यादा स्टेबल है बच्चों? वाई पहला ज्यादा स्टेबल है? पहला ज्यादा स्टेबल क्यों है? क्योंकि वो नहीं, क्योंकि अरे यार, हाइपर कॉन्जुगेशन वो सब दोनों में है, क्योंकि इसमें क्या है, ये 2 डिग्री का है, और ये क्या है? 1 डिग्री कार्बोकैटायन है। ये 2 डिग्री कार्बोकैटायन है, 1 डिग्री, दोनों में रेजोनेंस है, दोनों में ही रेजोनेंस है। ये 2 डिग्री है और ये 1 डिग्री है, ठीक है, राइट। सो अगर मैं यहाँ लिखता हूँ CH2 डबल बॉन्ड CH प्लस और CH2X, या E लिख दूं, CH2 डबल बॉन्ड यहाँ पे एक था प्लस CH डबल बॉन्ड CH, और यहाँ पे क्या हो गया? CH2 हो गया, और ये X आ गया, राइट। अब क्या है, ये क्या था? ये फर्स्ट वाला था, ये ज्यादा स्टेबल है,
मोर स्टेबल और ये क्या है, लेस स्टेबल, ठीक है ना, राइट। अब अगर मैं यहाँ पे इसका प्रोडक्ट बनाता हूं तो CH2 डबल बॉन्ड CH, ये CH यहाँ आ गया NU, और ये CH2 ये E था या X जो भी था, CH2 यहाँ NU, CH डबल बॉन्ड CH और ये CH2 और ये E आ गया। मुझे बताओ अब स्टेबल प्रोडक्ट कौन सा है, पहला कि दूसरा? स्टेबल प्रोडक्ट कौन सा है, पहला कि दूसरा? नाउ विच इज मोर स्टेबल, पहला कि दूसरा? यहाँ पे फर्स्ट की सेकंड? सेकंड इज मोर स्टेबल। क्या है, सेकंड मोर स्टेबल है। क्यों सेकंड मोर स्टेबल है? वाई सेकंड इज मोर स्टेबल? वाई सेकंड इज मोर स्टेबल? नहीं, क्योंकि एल्कीन की जो स्टेबिलिटी है, नहीं, जो एल्कीन की स्टेबिलिटी है वो अल्फा हाइड्रोजन से देखते हैं, कितने हाइपर कॉन्जुगेशन, कितने अल्फा हाइड्रोजन है। तो यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, कितने अल्फा हाइड्रोजन है? नहीं यार, अल्फा हाइड्रोजन 1 है, सिर्फ एक, सिर्फ एक। यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं? 4। कितने हैं? 4। सो दिस इज मोर स्टेबल। सो आप देख सकते हैं जिसका इंटरमीडिएट या वो क्या था, लेस स्टेबल था, उसका प्रोडक्ट मोर मिला, मोर स्टेबल मिलता है आपको। 1,4 एडिशन इज मोर स्टेबल देन 1,2 एडिशन। अगर आपने पढ़ा होगा ऑर्गेनिक में, 1,2 एडिशन, 1,4 एडिशन ज्यादा स्टेबल है किससे? 1,2 एडिशन से। तो आप देख सकते हैं यहाँ क्या हो गया, ये 1 2 3 4, ये 1,4 है और ये 1,2 है। सो 1,4 इज मोर स्टेबल देन 1,2। अब इसका अगर मैं ग्राफ बनाना चाहूं तो देखिए ग्राफ कैसे बनाएंगे इसका हम। अगर आप इन दोनों को देखिए, हाँ इन दोनों को देखिए ध्यान से, हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। तो ये यहां से रिएक्शन स्टार्ट करी हमने, यहां पहुंचे। अब यहां के बाद क्या हुआ, एक रिएक्शन ऐसे आई, ठीक है ना, राइट, ठीक है, और एक रिएक्शन क्या है, कुछ ऐसे है। मैं दोबारा बनाता हूं, ये सही बनानी है। ये राइट, ये रिएक्टेंट था, ये जो आपने इंटरमीडिएट बनाया था वो दोनों था। अब यहाँ पे पॉइंट ये कॉमन था, ठीक है ना। अब मुझे बताओ ए या बी, 1,4 कौन सा होगा, ए की बी? 1,4 कौन सा होगा, ए की बी? बी विल बी 1,4 और ए क्या होगा, 1,2। क्या होगा, 1,2। अब देखिए आपके पास, ध्यान से देखिए। अब मुझे बताओ थर्मोडायनेमिकली स्टेबल कौन सा, थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल प्रोडक्ट कौन सा है? 1,4 की 1,2, बी वाला इज थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल प्रोडक्ट, TCP। और काइनेटिकली कंट्रोल प्रोडक्ट कौन सा है? कंट्रोल प्रोडक्ट क्या है, 1,2। तो अब आप देख सकते हैं ध्यान से, यहाँ पे देखिए क्यों ऐसा बोल रहा हूं मैं, क्योंकि इसका एक्टिवेशन एनर्जी ये था EA और इसका एक्टिवेशन एनर्जी ये था। तो इसका मतलब क्या है, जिसका एक्टिवेशन एनर्जी कम होगा वो रिएक्शन क्या करेगा, जल्दी फॉरवर्ड, जल्दी प्रोसीड करेगा, फास्ट होगा, इसी के लिए काइनेटिकली कंट्रोल प्रोडक्ट है। और इसका एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा है, ठीक है ना, तो इसका मतलब क्या होगा, ये रिएक्शन स्लो होगा, स्लो होगा। इसका मतलब क्या होगा, ये क्या है, जल्दी नहीं होगा, तो काइनेटिक कंट्रोल प्रोडक्ट नहीं है। बट इसकी क्या है, इसकी एनर्जी क्या है, कम है, तो ये मोर स्टेबल है, पोटेंशियल एनर्जी कम है, इसलिए क्या है, ये थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल प्रोडक्ट है, ठीक है। अब आप कैसे पता लगाएंगे कि प्रोडक्ट कौन सा बनाना है, ए की बी? मुझे बताओ बच्चों, आप कैसे पता लगाएंगे कि प्रोडक्ट कौन सा बनाना है? हाउ यू विल डिसाइड कि प्रोडक्ट कौन सा बनाना है, 1,2 की 1,4? एनीबडी? नहीं, कोई बता सकता है कि ए बनाएंगे कि बी बनाएंगे? देखिए मैं आपको इसका आंसर दे रहा हूं, ठीक है, प्लीज हाँ सब लोग ध्यान से सुनेंगे।
अगर मैंने यहाँ पे इस रिएक्शन पे मैंने ऐसे लिख दिया -40 डिग्री सेल्सियस, क्या लिख दिया -40 डिग्री सेल्सियस, इसका मतलब क्या है, यहाँ आपने टेम्परेचर बहुत कम रखा हुआ है, क्या है, टेम्परेचर बहुत कम रखा हुआ है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, टेम्परेचर बहुत कम होगा तो इसका मतलब आप एक्टिवेशन एनर्जी नहीं दे रहे हैं, ठीक है ना। तो इसका मतलब एक्टिवेशन एनर्जी की जरूरत नहीं है आपको, क्योंकि आप रिएक्शन के लिए आपको इस एक्टिवेशन एनर्जी देने के लिए आपको टेम्परेचर ज्यादा देना पड़ेगा, एनर्जी ज्यादा देना पड़ेगा, बट आप एनर्जी टेम्परेचर कम दे रहे हैं। इसका मतलब क्या होगा, वो इस रास्ते से जाएगा, किस रास्ते से जाएगा, इस रास्ते से जाएगा, क्योंकि टेम्परेचर कम है, ठीक है ना। तो कम टेम्परेचर पे आपको प्रोडक्ट कौन सा मिलेगा, 1-2 वाला काइनेटिकली कंट्रोल प्रोडक्ट मिलता है हमेशा लो टेम्परेचर पे। और हाई टेम्परेचर पे इसका मतलब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वो बैरियर क्रॉस कर लेगा, और बैरियर क्रॉस कर लेगा तो आपको क्या मिलेगा, थर्मोडायनेमिक कंट्रोल प्रोडक्ट मिलता है। तो लो टेम्परेचर पे याद रखेंगे, लो टेम्परेचर पे क्या मिलता है, काइनेटिकली कंट्रोल प्रोडक्ट मिलता है, और हाई टेम्परेचर पे थर्मोडायनेमिक कंट्रोल प्रोडक्ट मिलता है, ठीक है, राइट। अगर मैं यहाँ वही +40 डिग्री लिखता तो आपको क्या मिलता, 1-4 एडिशन मिलता, और अगर वही मैं लो टेम्परेचर मिलता तो क्या मिलता आपको, आपको क्या मिलता, 1-2 मिलता, ठीक है ना, राइट। आई होप आपको समझ में आया होगा ये चीज जो मैंने अभी आपको बताया, ये सब ऑर्गेनिक में आपने पढ़ा होगा बच्चों, राइट। अब मैं ये क्वेश्चन बता रहा हूँ, राइट। अब ये क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जो इन्होंने मुझसे पूछा था, ठीक है। आइए, हाँ, अब मुझे बताओ, इसमें ये एक रिएक्शन है, मुझे बताओ इसमें थर्मोडायनेमिक कंट्रोल प्रोडक्ट कौन सा है, सी की डी, थर्मोडायनेमिक कंट्रोल प्रोडक्ट कौन सा है, सी की डी, सी की डी, थर्मोडायनेमिक कंट्रोल प्रोडक्ट सी है, क्योंकि क्या है इसका, देखिए इसकी एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा दिख रही है, देखिए आप, अगर इसकी एक्टिवेशन एनर्जी देखिए, ये एक्टिवेशन एनर्जी है ये, और ये एनर्जी क्या है इसकी, लो है, यहाँ है, और इसकी एक्टिवेशन एनर्जी कम है, ठीक है ना। तो डी क्या है, काइनेटिकली कंट्रोल प्रोडक्ट है, और सी क्या है, थर्मोडायनेमिक कंट्रोल प्रोडक्ट है। इसका मतलब सी, ए फर्स्ट ऑप्शन भी सही है और थर्ड ऑप्शन भी सही है। इसका इनकरेक्ट आंसर है, किसकी एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा होगी बच्चों, मुझे बताओ, क्वेश्चन है, एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ सी ज्यादा होगी कि डी की ज्यादा एक्टिवेशन एनर्जी, मुझे बताओ। सी की ज्यादा है, और कितनी ज्यादा है, कितनी ज्यादा है, कितनी ज्यादा है, क्या आपको दिख रहा है इसमें कितनी ज्यादा है, 5 किलो जूल, 10 नहीं 5, अरे बेटा ये ज्यादा है, ध्यान से देखिए, ये ज्यादा है, ये सिर्फ ये एक्स्ट्रा है, ये वाला एक्स्ट्रा है, बस देखिए ना, यहाँ से कितना है 5 और 5, ये 10 तो यहाँ भी है और यहाँ भी इतना है, तो एक्स्ट्रा कितना है, ये एक्स्ट्रा है, ये देखिए ना, यहां से चले ना, यहां से चले और यहां पहुंचे, ठीक है ना। या एक्टिवेशन एनर्जी की बात करें तो ये कितना है, देखिए 1 2 3, और इसमें कितना है 1 और 2, तो 5 जूल ज्यादा है, तो सी की 5 जूल ज्यादा है, यहाँ पे कम गिवन है, यहाँ पे क्या गिवन है, कम। तो इनकरेक्ट आंसर क्या है, डी इज द इनकरेक्ट आंसर। व्योम आपको क्लियर है अभी क्वेश्चन, व्योम आंसर आपको क्लियर है, ठीक है, राइट। मैं अनम्यूट कर रहा हूं बच्चों, आपको कोई डाउट है, किसी को भी, किसी को भी कोई डाउट है बच्चों, नो सर। नो सर। ठीक है। तो याद रखेंगे, जब जब टेम्परेचर लो रहता है तो हमें क्या प्रोडक्ट मिलता है, 1-2 की 1-4, 1-2 और हाई टेम्परेचर पे क्या मिलेगा, 1-4। ठीक है, राइट। यस सर। थैंक यू बच्चों, थैंक यू। थैंक्स। ओके सर। बाय अर्नव, बाय अर्नव कुमार।